Hello students, this video is part 3rd of the chapter electric current and its effects. So let's start from the topic electric fuses. Electric fuses, what are electric fuses? So let's start. Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. So these wires are used for making electric fuses. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ेस क्या होते हैं? देखिए, एक मैक्सिमम लिमिट होती है ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट. मीन्स एक लिमिट होती है कि एक सर्किट जो है वो कितना करंट को कैरी कर सकता है. लाइक 1 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है, 2 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है. तो इसलिए एक मैक्सिमम लिमिट उसकी तय की जाती है. उसके बियॉन्ड अगर करंट फ्लो होता है तो वो जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है उसको, उस करंट की वजह से अगर कोई हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस डैमेज हो जाएं, उससे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को यूज़ किया जाता है. और ये वर्क कैसे करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़? जितनी भी वायर्स होती है इलेक्ट्रिक करंट में, तो वो क्या करती है, वो इजीली मेल्ट हो जाती है और फिर ब्रेक हो जाती है जब लार्ज इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू पास होता है. ठीक है, तो ये जो वायर्स होती है ये यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाने में. Building fuses are inserted in all electrical circuits. So if by accident the current exceeds the safe limit, the wire may become overheated and may cause fire. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. It means कि जो एक्स्ट्रा करंट होगा, एडिशनल करंट होगा, उसकी वजह से जो सर्किट होगा वो ब्रेक हो जाएगा और फर्दर करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं वो डैमेज नहीं होंगे. पूरा लोड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ही ले लेगा. अ फ्यूज़ इज दस अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स. तो ये शॉर्ट सर्किट होने से भी बचाता है हमारे घरों में, बिल्डिंग्स में, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूजेस इम्पॉर्टेंट होते हैं. फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट फ्यूजेस को बनाया जाता है. फ्यूजेस शोन इन फिगर 14.15 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस. 14.15 फिगर में देखिए आप, यहाँ पे ये जो फ्यूजेस हैं ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में यूज़ किए जाते हैं. एंड इन फिगर 14.14 यहाँ पे शो हुए हैं वो फ्यूज़ जो बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इनके वर्क के अकॉर्डिंग इन्हें डिज़ाइन किया जाता है. नेक्स्ट आता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB. These days MCB circuits are increasingly being used in place of fuses. Fuses की जगह पे MCB को यूज़ किया जाता है आजकल. These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceed to safe limit. You turn them on and the circuit is once again complete. तो जो MCB होते हैं वो रिप्लेसमेंट होते हैं फ्यूज़ेस के. फ्यूज़ में तो क्या होता है कि एक वायर होती है, तो जब एक्सीड करंट आएगा तो वो मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. लेकिन MCB में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई वायर यूज़ नहीं होती है और MCB के जिस पार्ट में डिफेक्ट आएगा हम उसको ईजिली बाद में करेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें पूरा डैमेज नहीं होता है MCB का. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूज़ एंड MCB. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हमें क्या बताता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट में. तो इसमें कंपस नीडल होती है. कुछ क्वेश्चंस ये हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक्टिविटी 14.5 में take the cardboard tray from inside a discarded matchbox. You have to take a cardboard tray from inside a discarded matchbox, then wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. Then place a small compass needle inside it.
कंपास नीडल जो होती है वो मैग्नेटिक होती है. नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.17. इस तरह से आपको ये सर्किट बनाना है. देन नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग. कंपास नीडल जिस तरफ पॉइंट कर रही होगी आपको उस डायरेक्शन को नोट करना है. उसके बाद आपको एक बार मैग्नेट ब्रिंग करनी है नियर द कंपास नीडल. उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है क्या होता है. वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन. इसके बाद आप स्विच को ऑन कर देंगे. उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि कंपास नीडल क्या डिफ्लेक्ट होती है. तो येस, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगी बिकॉज वहाँ पे क्या रखा है हमने, बार मैग्नेट को उसके क्लोज लेके आए हैं. तो क्या होगा, जो कंपास नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी. नेक्स्ट यू हैव टू स्विच ऑफ द पोजीशन. उसके बाद आपको स्विच ऑफ पोजीशन में लेके आ जाना है. तो अब बताना है कि क्या अब कंपास नीडल comes back to its initial position. After that you have to repeat the experiment a few times. We know that the needle of a compass is a tiny magnet. जो needle होती है compass की वो एक tiny magnet होती है, जैसे मैंने अभी बताया था, which points in north south direction में ये point करेगी. So when we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो कंपास नीडल है वो तब भी डिफ्लेक्ट होगी जब उसके आसपास किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा. तो यही क्या बताता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है. whenever current flows in the nearby wire, then the compass needle will deflect. So when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी वायर से तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. In fact, an electric current can be used to make magnets. इलेक्ट्रिक करंट को हम मैग्नेट्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं. फिगर 14.19 एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है. You can prepare it yourself with the help of this activity 14.6. इसमें आपको क्या करना है, 75 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर you have to take and an iron nail say about 6 to 10 centimeter long. आयरन नेल आपको लेनी है. देन वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल. कॉइल बनाना है आपको, जो वायर है उसको वाइंड कर देना है अराउंड द नेल. Then you have to connect the free ends of the wire to the terminals of a cell through a switch as shown in this figure 14.19. Then the coil in the above activity behaves like a magnet. ये जो coil है ये magnet की तरह behave करेगी because current flow हो रहा है अगर हम switch on करेंगे तो. ठीक है. When electric current flows through it, when the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. जैसे ही हम switch off कर देंगे तो coil अपना magnetism lose कर देगी. तो ये जो coil है ये क्या कहलाते हैं, electromagnet. The electromagnets can be very strong and can lift up very heavy loads. इसके uses हैं कि ये बहुत heavy loads को भी carry कर सकती है, lift up कर सकती है. The end of such a crane has a strong electromagnet attached to it. जो crane होती है उसमें electromagnet लगा होता है जो यूज़ होती है to lift up the materials which are made up of iron. The electromagnets are also used to separate magnetic materials from the junk, and doctors use tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic materials that have accidentally fallen in the eyes. तो डॉक्टर्स भी इनको यूज़ करते हैं. मैनी टॉयज हैव ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम. सो आई होप स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.